हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो दोस्तों आप सबका वेलकम है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग आपको CSIR नेट फिजिकल साइंस की क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। यहां पे हम आपको CSIR फिजिकल साइंस से जुड़ी सभी अपडेट प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे पहले तो आप सबका यहां पे वेलकम है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में, ठीक है। और इस चीज़ को आप याद रखें हमेशा कि प्रोक्रास्टिनेशन इज़ द थीफ ऑफ द टाइम। तो कभी भी आलस मत करो, जो काम है उसको आज ही यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे इस चैनल को जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पे हम इस चैनल के ऊपर CSIR फिजिकल साइंस से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराते हैं, लेक्चर्स प्रोवाइड कराते हैं, शॉर्ट वीडियो कॉन्सेप्ट सब कुछ हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक टॉपिक है। और आप देख सकते हैं इस टॉपिक में क्या लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन अराउंड यूनिट सर्कल ऑफ द टाइप। तो यहाँ पर आपके पास इस टाइप का एक क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, जहां पर आपको जो फंक्शन गिवन होगा वो कॉस और साइन की फॉर्म में आपको गिवन होगा। तो आपको क्या करना है, इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। मतलब ये जो आपको फंक्शन गिवन होगा ये कॉस और साइन की फॉर्म में आपको गिवन होगा और इंटीग्रेशन आपका 0 से 2 पाई होगा, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सर्कल की। जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक सर्कल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट सर्कल। इस यूनिट सर्कल का मतलब क्या है कि इसका जो रेडियस है वो r=1 है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका रेडियस है वो r=1 है। तब बात आती है कि अब हम इस इंटीग्रेशंस को किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखो, आपको कुछ नहीं करना है, हमको सबको पता है कि अगर हमको r और थीटा दिए होते हैं तो उस फॉर्म में हम कॉम्प्लेक्स कैसे लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, तो जो हमारा दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, अगर हमको r और थीटा में दिया है तो हम इसको लिखते हैं z=r e⁻i थीटा। अब चूंकि यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इसलिए जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा z=e⁻i थीटा, ठीक है। तो यह हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है किसकी फॉर्म में, थीटा की फॉर्म में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि वेयर f cos थीटा इज ए रेशनल फंक्शन ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा, कन्वर्ट साइन थीटा कॉस थीटा इंटू जेड। अब चूंकि हम इसको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कर रहे हैं तो इसीलिए मैं अपने कॉस और साइन को जेड में कन्वर्ट कर लूंगा, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे ये हम यहाँ पे अब देखेंगे। तो जैसे कि हमारे पास ये फॉर्मूला है z=e⁻i थीटा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक डार्क यहाँ पर अपने इसको चेंज कर लेता हूँ, इसका बैकग्राउंड है ना, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ठीक है, कि डार्क बैकग्राउंड में सही लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z= ये हमारे पास है e⁻i थीटा। और अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिखूं तो ये होगा e⁻−ki थीटा। अब अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, cos थीटा, और आप इसको लिखेंगे प्लस के i sin थीटा। सेम चीज अगर मैं इसको लिखूं तो ये होगा हमारे पास cos थीटा माइनस के i, और आप इसको लिखेंगे sin थीटा। अब अगर मैं यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू निकालूं तो इसको मैं क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को हमको ऐड करना पड़ेगा, और इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 cos थीटा। तो यहाँ से हमारे पास जो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी z+z⁻/2। तो ये तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई है, cos थीटा की। अब सिमिलरली दोस्तों अगर मैं यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालूं, साइन थीटा की, तो साइन थीटा निकालने के लिए इन दोनों को मेरे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे माइनस कर देता हूं तो ये अब माइनस करा है तो ये हमारा हो जाएगा 2i, आप इसको लिखेंगे यहाँ पे 2i, ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास जो साइन थीटा की वैल्यू है ये आपके पास हो जाएगी z-2i। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो हमने अपने cos थीटा को और हमने अपने sin थीटा को यहाँ पे क्या कर लिया है दोस्तों, कन्वर्ट कर लिया है। तो ये हमारे पास cos थीटा की वैल्यू है और ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, sin थीटा की वैल्यू
आ गई है। तो cos थीटा को हम इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा ये इंटीग्रेशन था, मतलब ये हमारा था 0 से 2 पाई, ये हमारे पास था फंक्शन किसका है, थीटा का, और ये क्या था, डी थीटा। अब मुझे अपने डी थीटा को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जेड में, और ये मेरे पास 0 से 2 पाई है, इसको भी मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमको पता है कि हमारे पास जो आपका जेड है ना, जो हमारे पास जेड की वैल्यू है तो जेड मेरे पास कितना है, तो जेड मेरे पास है e की पावर आई थीटा। तो अगर मैं यहाँ से डी जेड निकालूं तो ये हो जाएगा आई, है ना, ये आई, और ये हो जाएगा e की पावर आई थीटा, और आप इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी जेड इज इक्वल टू आई, ये वैल्यू जेड हो जाएगी, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे डी थीटा। तो यहाँ से हमारे पास डी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी जेड अपॉन के आई जेड। तो ये मेरे पास क्या निकल के आ गया है, आपका डी थीटा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, जो हमारा 0 से 2 पाई था, इसको मैं अपने कर्व में कन्वर्ट कर लूंगा। मतलब जो ये हमारा 0 से 2 पाई था, ये इंटीग्रल आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक कर्व यानी कि क्लोज कंटूर सी में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो मींस दैट कि अभी जो आपका फंक्शन था वो क्या था हमारे पास, तो वो था हमारे पास 0 से 2 पाई, ये हमारे पास क्या था, एफ थीटा, और आपने इसको क्या लिखा था, डी थीटा। तो इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करके ये हमारे पास हो जाएगा सी, ये हमारा थीटा किस में आ गया, जेड में, और इसकी जगह डी थीटा की जगह हम क्या लिख लेंगे, आपका डी जेड अपॉन के आई जेड। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अब आपका फंक्शन बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी कोची रेसिड्यू थ्योरम का हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, और इन दोनों को हम कंबाइन करके कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे फटाफट से इसके ऊपर बेस एक क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमने कौन कौन से स्टेप फॉलो किए हैं। तो देखो, जैसे ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू ये रही, ये हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू रही, ये हमारे पास जेड इज इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा था, तो यहाँ से हमारे पास ई की पावर आई थीटा आ गया, क्योंकि आर की वैल्यू यहाँ पे 1 थी। तो अब यहाँ पे हमने क्या करा, अपना डी थीटा ये भी निकाल लिया है। तो अब हमको क्या करेंगे, तो द इंटीग्रेटर इज कन्वर्ट टू ए फंक्शन ऑफ जेड, तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमको क्या करना है, देन अप्लाई कोची रेसिड्यूस थ्योरम टू इवेल्युएट द इंटीग्रल। ठीक है, तो ये बात आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप ना कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, और जो मर्जी आपका कमेंट बॉक्स में अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से है, 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन 5 + 3 cos थीटा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है, अगर हम यहाँ पे फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शन हमारे पास कितना है यहाँ पे, तो वो मेरे पास है 1/5 + 3 cos थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, और हमको पता है कि जो हमारे पास cos थीटा होता है, cos थीटा की वैल्यू है z प्लस ये हमारे पास है z/2, और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे d थीटा की वैल्यू लगाएं तो वो हमारे पास है 1/iz इंटू का dz। अब इस वैल्यू को हम अपनी इस इक्वेशंस में पुट कर देंगे, तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे पास c। अब d थीटा की वैल्यू क्या है और इसकी वैल्यू, सबसे पहले तो इसको रखेंगे 1/ ये हो जाएगा 5 + 3, और यहां से हम cos थीटा की वैल्यू लगाएंगे, तो cos थीटा की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास cos थीटा की यहां पर वैल्यू निकल के आई है। और अब जो d थीटा है, तो d थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, dz/iz। तो इस तरीके से यहां पर ये हमारे पास पूरा का पूरा एक इंटीग्रेशन हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, बहुत ही सिंपल है कि अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास z है, ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे, अब आप इस चीज को समझो कि ये मेरे पास क्या है आपके पास, तो ये आपके पास है 5 प्लस यहाँ पे आप इसको लिखेंगे 3, और ये हमारे पास हो जाएगा z प्लस, और ये हमारे, और यहाँ से हमारा जो 2 है, इस 2 को भी मैं पूरा का पूरा बाहर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं इस इंटीग्रेशन को ना अपने नेक्स्ट पेज में लेके जाता हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे जो आपका इंटीग्रेशन था, तो सबसे पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ, ये हमारे पास है 5 प्लस का 3, ये हमारे पास है z प्लस का z बार और बाई 2, तो इस 2 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/, और आप अगर इसका यहाँ पे लिखोगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस, ये हमारे पास है 3/2, ये हमारे पास है z प्लस, इसको आप लिखेंगे 1/,
जेड। अब यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें एलसीएम ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूं तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो अभी तो 3/2 ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पे हमारे पास एलसीएम जेड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास जेड स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास है। अब अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूं, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 1/। अब इस पूरे का जो एलसीएम है ये हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 2z। इस पूरे का एलसीएम 2z आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा मेरे पास कितना, 10z प्लस का ये हो जाएगा हमारे पास 3z स्क्वायर, और आप इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस का 1। तो इसी चीज को अब मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 2z अपॉन ये हो जाएगा हमारे, इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूं 2z अपॉन ये हो जाएगा दोस्तों 3z स्क्वायर प्लस का 10z और प्लस का 1। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके इतना आ गया है। अब इस चीज को दोस्तों मैं अपने इसमें पुट कर देता हूं कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन था वो क्या था, c। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2z डिवाइडेड बाई ये आपके पास हो जाएगा 3z स्क्वायर प्लस का 10z और प्लस का 1। ठीक है, और सॉरी ये हमारे पास इसमें 3 से भी क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसमें 3 से मल्टीप्लाई नहीं करा है, तो यहाँ पर इसमें हमको 3 से भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पर भी आपके पास 3 आएगा, क्योंकि ये हमारा 3z होगा तो ये भी हमारे पास 3z हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी मैं रफ कर देता हूँ, और ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, आपके पास 3z स्क्वायर प्लस के 10z, और ये हमारे पास क्या था आपका dz अपॉन आई जेड। अब इस जेड से आपका ये वाला जेड कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारे पास 2/i बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बचेगा 1/, आप इसको लिखेंगे यहाँ पे 3z स्क्वायर प्लस का 10z प्लस का 3, और ये हो जाएगा इनटू का dz। अब आपको इस इंटीग्रेशन को यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस इंटीग्रेशन के हम यहाँ पे रूट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे इसके रूट्स अगर कैलकुलेट करते हैं, देखो तो यहाँ पे हमारे पास के रूट्स क्या निकल के आएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो इसके रूट्स निकल के आएंगे, मतलब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हम इसके सिंगुलर पॉइंट्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो सिंगुलर पॉइंट्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हम यहाँ पर अपने सिंगुलर पॉइंट निकालेंगे। मतलब ये हमारे पास है 3z स्क्वायर, आप इसको लिखोगे 10z, ये हो जाएगा प्लस का 3, इसको कर देंगे 0। अब अगर मैं यहाँ पे इसके फैक्टर करता हूं, तो देखो इसके फैक्टर करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या आएंगे, तो इसके जो फैक्टर निकल के आएंगे वो आएगा आपके पास 3z प्लस 1, और ये होगा हमारे पास z प्लस का 3, और इजिकल टू ये हो जाएगा हमारे पास आपका 0। ठीक है, तो यहां से अब आप देखेंगे तो हमारे पास एक रूट यह आएगा z इजिकल टू माइनस का 1/3, और दूसरा रूट आएगा हमारे पास z इजिकल टू माइनस का 3। अब आप देखेंगे कि कौन सा रूट इसके बाहर गिरेगा, तो आप देखेंगे तो ये वाला जो रूट है हमारे पास, आपका ये वाला जो रूट है, आप देखेंगे कि ये वाला जो रूट है ये हमारा आउटसाइड द सर्कल होगा, क्योंकि ये हमारा एक यूनिट सर्कल है, और ये हमारे पास क्या z इजिकल टू माइनस का 3। तो ये जो हमारा z इजिकल टू माइनस का 3 है ये हमारा सर्कल के बाहर चला जाएगा। तो केवल हमारा ये वाला रूट क्या है, इनसाइड द सर्कल। तो इसको मैं लिख देता हूं, आपका ये हमारा इनसाइड द सर्कल है, और ये वाला जो रूट है ये रूट हमारा क्या है, आपका आउटसाइड द सर्कल है। तो अब हम यहाँ पे रेजिड्यू निकालेंगे, रेजिड्यू एट z इजिकल टू माइनस के 1/3 पर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, आपका रेजिड्यू, हम आपका क्या निकालेंगे, आप रेजिड्यू एट z इजिकल टू माइनस के 1/3 पर। तो माइनस के 1/3 पर मैं क्या निकालूंगा दोस्तों, अब आपका यहाँ पे रेजिड्यू यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, चूंकि ये हमारे पास कैसा है, एक सिंपल पोल है। तो अगर हमारे पास सिंपल पोल होता है तो सिंपल पोल के लिए हम रेजिड्यू कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट, ये हमारे पास होगा z टेंस टू z0, मान लीजिए z0 पे निकालना है तो ये हो जाएगा z माइनस का z0, और इनटू का ये होगा हमारे पास क्या, आपका fz। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से दोस्तों ले लेते हैं। ठीक है, अब हमका क्या करना है, यहाँ पर हम इस चीज को पुट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या है, आपकी लिमिट। अब लिमिट हम यहाँ पे क्या लेंगे, तो यहाँ पे ले लेंगे आपका, ये हमारे पास हो जाएगा z टेंस टू माइनस का 1/3। तो ये हमारे पास क्या होगा, z टेंस टू माइनस का, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे
1/3। तो अब मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूं, तो देखो दोस्तों इसको लिख सकते हैं z माइनस का, अब चूंकि यह हमारे पास क्या है तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं z, और ये हमारे पास क्या है माइनस का z0, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस, इसको मैं लिख लूंगा अपना 1/3, और ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी z प्लस 1/3, और आप इसको क्या लिखोगे z प्लस का 3, तो आप इसको यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों लिख सकते हैं। क्या मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, है ना, मुझे बता दीजिए। यस सर, हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इससे हमारा ये कैंसिल हो गया। तो आपने देखा कि इससे मैं इसको यहाँ पर दोस्तों सिंपल क्या कर सकता हूँ, कैंसिल यहाँ पे कर सकता हूं। तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से दोस्तों क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। और एक मिनट रुकिए यार, है ना, ये हमारे पास ये था, तो इसको मैं यहाँ पर कैसे करके लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। एक मिनट रुको, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा पहले रफ कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक चीज मैंने छोड़ दी है। तो यहाँ पर अब आप देखोगे तो ये मेरे पास क्या है, तो ये था मेरे पास z प्लस का 1/3, और ये हमारे पास है 1 ये हमारे पास आया था 3z प्लस का 1, ये आया था, और ये था हमारे पास z प्लस का 3। अब आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, तो ये आपके पास है लिमिट, है ना, और ये हमारे पास है z टेंड्स टू माइनस का 1/3, तो ये हमारे पास क्या है आपका z प्लस का 1/3। तो यहाँ से आपने क्या करा, 3 कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास 3 कॉमन आया, तो z प्लस का ये हमारे पास है 1/3, और ये हमारे पास है z प्लस का 3। तो इससे हमारा ये वाला कैंसिल हुआ। तो जब ये हमारा कैंसिल हुआ, अब आप इसमें लिमिट पुट करोगे तो हमारे पास बचा है क्या, तो लिमिट z टेंड्स टू ये हमारे पास है माइनस का 1/3, और ये 1 ये हमारे पास है z प्लस का 3। तो अब अगर मैं इसमें पुट करूं तो माइनस का 1/3, और ये हो जाएगा प्लस का 3। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इसमें एलसीएम लेते हैं तो देखो हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा 1 है ना, इसमें एलसीएम लेंगे 3 आएगा, तो माइनस का 1, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 9। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/8, है ना। आई थिंक आपके पास ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 3/8। क्या ये मैंने सही लिखा है, ठीक है, इसको एक बार यहाँ पे चेक कर लीजिए, क्या ये मैंने आपका यहाँ पे सही लिखा है एकदम, है ना। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पे आपका 3/8, तो ये आपका निकल कर आ गया, ठीक है। यस सर जी, है ना। तो ये हमारे पास कितना है आपका 3/8, और साथ ही में ये हमारे पास 1/3 भी तो था, ये हमारे पास 1/3 भी था, ये हमारे पास 1/3 भी था, और ये मेरे पास 1/3 भी था। तो यहाँ पर भी 1/3 आएगा, इस तरीके से ये 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, ये 1/8। तो ये वाली वैल्यू कितनी आई है दोस्तों हमारे पास 1/8। क्या ये आपको समझ में आया, ये वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई है दोस्तों आपकी 1/8, है ना। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी है दोस्तों आपकी 1/8। तो ये मेरे पास आपका 1/8 आ गया है, और ये किसकी वैल्यू निकल के आई है, तो ये वैल्यू हमारे पास इस इंटीग्रेशन की निकल कर आई है। ये जो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन था, ठीक है, कौन सा इंटीग्रेशन, अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो मैं इस इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या निकल के आई है आपके पास 1/8, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आई है 1/8, ये हमारे पास निकल के आया है। तो इसका मतलब है ये हो गया आपके पास दिस, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/8। तो यहां से आपके पास कितना आ गया 1/4 आई। तो ये तो हमारे पास इस तरीके से आ गया है। अब हमको क्या करना है, ये तो मैंने अभी निकाला है क्या रेजिड्यू, ये हमारा रेजिड्यू निकल के आया है। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, अप्लाई कोची रेजिड्यू थ्योरम। तो अप्लाई कोची रेजिड्यू थ्योरम। तो अगर हम यहाँ पे अपनी कोची रेजिड्यू थ्योरम को अप्लाई करते हैं, तो अगर हम कोची रेजिड्यू थ्योरम को अप्लाई करते हैं तो वो होगा हमारे पास एफ जेड, ये हमारे पास क्या है डी जेड, तो ये हो जाएगा 2πi, और यहाँ पे कितना आएगा 1/4i, ठीक है, क्योंकि रेजिड्यू कितना है, सॉरी, तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे इसमें रेजिड्यू। तो यहाँ से अब आप देखोगे तो ये वैल्यू होगी हमारे पास 2πi, और इसका रेजिड्यू कितना था 1/4i, ठीक है। तो i से i कैंसिल, और ये हमारा 2 से ये 4 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है π/2। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसका जो आंसर है वो कितना है दोस्तों π/2। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है इस क्वेश्चन की, वो कितनी निकल के आई π/2।
2। तो ये रहा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आया होगा। और यार इस क्वेश्चन को ना हम ट्रिक से भी कर सकते हैं, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर क्या आप यहाँ पे ट्रिक जानने के इच्छुक हो, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको इतना लंबा मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है, हम इसको विद इन अ सेकेंड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है क्या मैं वो वीडियो आपके लिए लेके आऊं या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ये मेरा क्या है, आपका एक कोड है, ठीक है, ललित के। अगर आप इस कोड का यूज करते हैं, कोड क्या है आपका LALITK, अगर आप इस कोड का यहाँ पे यूज करते हैं तो आपको हमारे कोर्सेज के ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज ही जाइए और जाके इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।